जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और आईएएस स्टडी ट्रिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, जहां पर हमारी सारी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो उपलब्ध की जाती हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और आईएएस स्टडी ट्रिक सर्च करना है और वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है, जुड़ जाएं और नोट्स वहाँ पर सारी की सारी उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जनवरी माह 2019 का जो करंट अफेयर्स है। इसी प्रकार से एक एक माह करके हम सारे के करंट अफेयर्स आपको देंगे, पीडीएफ भी साथ में आपको देंगे। तो आपको इसी तरह से जुड़ना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि 1 जनवरी 2019 को नवगठित भारत के 25वें उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सी प्रवीण कुमार जी बने, 25वें न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। आंध्र प्रदेश में ये न्यायालय स्थापित किया गया, 25वां न्यायालय 1 जनवरी 2019 को। याद रखना, सी प्रवीण कुमार जी इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली? तो टीवीएन राधाकृष्णन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। 1 जनवरी 2019 को किसने आयुध निर्माणी बोर्ड के महानिदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सौरभ कुमार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के महानिदेशक एवं अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो इसको आप याद रखें। 1 जनवरी 2019 को भारतीय सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता और लेखक का 81 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया? तो कादर खान साहब का 1 जनवरी 2019 को सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, कादर खान साहब का। 1 जनवरी 2019 को कौन से दो देश आधिकारिक और तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए? तो अमेरिका और इजराइल जो है आधिकारिक तौर पर यूनेस्को से अलग हो गए 1 जनवरी 2019 को। 2 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार ने किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया? तो पंच तीर्थ हिंदू धार्मिक स्थल को पाकिस्तान के प्रांतीय सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। 2 जनवरी 2019 को क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। वे किस दिग्गज क्रिकेटर के बचपन के कोच थे? तो सचिन तेंदुलकर साहब के ये कोच थे। कौन? रमाकांत आचरेकर, इनका निधन हो गया। और 2 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन बैंकों के विलय को अपनी मंजूरी दे दी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के दूसरी ओर अंधे के हिस्से यान उतारने वाला पहला देश कौन बना? तो चाइना बन गया, है ना। चंद्रमा की दूसरी ओर यान उतारने वाला पहला देश बन गया। 3 जनवरी 2019 को सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हुआ? तो 25 राज्यों में 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया सौभाग्य योजना के अंतर्गत। याद रखना, 3 जनवरी 2019 को भारतीय साइंस कांग्रेस के 106वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किसने जय जवान जय किसान जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान का उद्घोष किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो है उद्घोष किया। 3 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किसे एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को ये अवार्ड जो है मिला है। 3 जनवरी 2019 को किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट किया गया? तो अगरतला का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट रख दिया गया है। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो अरुणिमा सिन्हा जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिसन पर चढ़ने वाली पहली जो है महिला पर्वतारोही बनी है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित रॉकेट A-100 की सीमा क्या है? तो 100 किलोमीटर इसकी सीमा है। 4 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? तो वो बने हैं ऋषभ पंत। भारतीय जो हैं ऋषभ पंत साहब, आप जानते होंगे, टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय कीपर बने ऑस्ट्रेलिया में। और 4 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, आपको पता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह है दौली ताबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया दोस्तों, मणिपुर दौली ताबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया। 5 जनवरी 2019 को 3 बार
हाफमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर बन गए। 3 बार हाफमैन कप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए स्विट्जरलैंड के कौन? रोजर फेडरर साहब। 5 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हाफमैन कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो हाफमैन का जीता है किसने? स्विट्जरलैंड ने, जर्मनी को हराकर, याद रखना। और 5 जनवरी 2019 को प्रोफेसर कबड्डी लीग के छठे संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो कबड्डी लीग के जो छठे संस्करण का खिताब जीता है वो बेंगलुरु बुल्स ने गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को पराजित कर इन्होंने ये जीता है खिताब कबड्डी लीग का। 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? तो देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया विजय माल्या को, याद रखो। 5 जनवरी 2019 को आई लीग में अब तक के सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो 16 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर रोहित दानू आई लीग में सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 5 जनवरी 2019 को उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए कितने रुपए तक के ऋण पर 0% ब्याज घोषणा की? तो 3 लाख रुपए तक की जो है 0% ब्याज की घोषणा की मिशन शक्ति योजना के तहत। 5 जनवरी 2019 से नई दिल्ली में शुरू 9 दिवसीय 27वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या है? तो रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। नई दिल्ली में 9 दिवसीय 27वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया और इसका विषय था रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। 6 जनवरी 2019 को कैलिफोर्निया में आयोजित 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के तहत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो क्रमशः रानी गालेक तथा ग्लेन क्लोज साहब ने ये पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ग्लेन क्लोज और रानी गालोक अभिनेत्री, इस प्रकार से अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो रामी गालोक तथा ग्लेन क्लोज। 6 जनवरी 2019 को 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है रोमा फिल्म ने जो है विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 6 जनवरी 2019 को भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीती? तो आपको पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 1948 के बाद ये टेस्ट सीरीज जीती। 6 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए? तो 10,900 करोड़ रुपए ये आवंटित किए। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों सामान्य वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की। 7 जनवरी 2019 को भारत ने कहाँ में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का जो है परिचालन शुरू किया? तो ये किया है ईरान में। 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शैक्षिक वर्ष 2019-20 से जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने सीटें बढ़ाने की घोषणा की है? तो एक ही है 5000 सीटें बढ़ाने की नवोदय विद्यालय में घोषणा की। 7 जनवरी 2019 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो जालंधर में 106वां सत्र संपन्न हुआ। 8 जनवरी 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया है? तो नंदन नीलेकड़ी को जो है डिजिटल पेमेंट समिति इसका चेयरमैन बनाया गया, नंदन नीलेकड़ी। 8 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 105वां सदस्य कौन बना? तो अमेरिकी क्रिकेट संघ यूएसए क्रिकेट 105वां सदस्य बना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का। 8 जनवरी 2019 को कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले मलेशिया के पहले सम्राट कौन बने हैं? तो सुल्तान मोहम्मद जो 5वें हैं वो इस्तीफा देने वाले मलेशिया के पहले सम्राट बने। 8 जनवरी 2019 को एशिया प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त मिला है? तो वो मिला है आंध्र प्रदेश को। 9 जनवरी 2019 को सशस्त्र सीमा बल का एक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कुमार राजेश चंद्र जी को जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है, कुमार राजेश चंद्र जी को। 9 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार किसने संभाला? तो गीता गोपीनाथ ने ये पदभार संभाला है, याद रखना। 9 से 20 जनवरी 2019 के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का।
आयोजन कहाँ किया गया, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तो पुणे महाराष्ट्र में इसका जो है आयोजन किया गया। 9 जनवरी 2019 को कहाँ देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज ब्यूरांग पुल का उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया सिक्किम में। 9 जनवरी 2019 को सवर्णों को 10% आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा में कितने मतों से पारित हुआ, तो 165 और लोकसभा में 323 मतों से पारित किया गया। 10 जनवरी 2019 जारी हेलेने पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 79वां स्थान प्राप्त हुआ। हेलेने पासपोर्ट सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर जापान। 10 जनवरी 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व हिंदी दिवस। आपको पता होगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, मॉरिशस में है। 10 जनवरी 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत का कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक जो है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। याद रखना 10 जनवरी 2019 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली, तो निकोलस मादुरो ने ये शपथ ली है। 11 जनवरी 2019 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिशन गगनयान को कब लॉन्च करने की घोषणा की, तो दिसंबर 2021 को मिशन गगनयान को जो है लॉन्च करने की घोषणा की। किसने, इसरो ने किया है, इसरो ने ये घोषणा की। 11 जनवरी 2019 को टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो वीरेंद्र प्रसाद बैस्य को सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। 11 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त किया है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव जो नियुक्त किया गया है वो जयदीप गोविंद साहब को किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जयदीप गोविंद साहब। 12 जनवरी 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2019 को। 12 जनवरी 2019 को ताइवान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो सुत्सेंग चैंग को किया गया है। और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया गया, तो नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को जो है मानद पदवी से सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2019 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है, तो सिक्किम सरकार ने जो है इस योजना का शुभारंभ किया है, एक परिवार एक नौकरी। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक परिवार एक नौकरी सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित ये योजना है। 12 जनवरी 2019 को मैसेडोनिया ने अपने देश का नाम बदल कर क्या रखा, तो उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य इन्होंने रखा है। 12-13 जनवरी 2019 के मध्य पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, तो उज्बेकिस्तान स्थित समरकंद में यह आयोजन किया गया। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान। 14 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य बना है दोस्तों गुजरात। गुजरात सबसे पहले यह आरक्षण लागू किया गया सवर्णों को। 14 जनवरी 2019 को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, तो नमिता गोखले। उपन्यास है इनका थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए इन्हें जो है सुशीला देवी साहित्यकार जो है पुरस्कार जीता है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 जनवरी 2019 को पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किसने जीता, तो बेंगलुरु के रैप्टर्स ने मुंबई रॉकेट्स को हराकर पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब इन्होंने जीता है बेंगलुरु ने। 14 जनवरी 2019 को दिल्ली में पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो वो किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से। 14 जनवरी 2019 को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया, तो बुद्धदेव दास गुप्ता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। 15 जनवरी 2019 को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर कौन बनी, तो वो बनी है भावना कस्तूरी। याद रखना 15 जनवरी 2019 को संपन्न विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता, तो हरियाणा ने झारखंड को पराजित कर विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2018-19 का इन्होंने खिताब जीता है। और 15 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में कितने करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, तो 1500 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी साहब ने ओडिशा में। 15-16 जनवरी 2019 को पहला ग्लोबल
एविएशन सम्मेलन जो है विषय 7 कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया। ग्लोबल एविएशन सम्मेलन फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ मुंबई में आयोजित किया गया ये सम्मेलन। और 16 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसको अपना नया सीईओ नियुक्त करने की जो है घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु साहनी को जो है नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। 16 जनवरी 2019 को भारत म्यांमार के बीच एमबैक्स 2018-19 युद्धाभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो हरियाणा के चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन पर ये युद्धाभ्यास प्रारंभ किया गया और भारत और म्यांमार के बीच एमबैक्स। 16 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने पिछले 4 वर्षों के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की। वर्ष 2018 के पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो योहेई ससाकावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं योहेई ससाकावा और इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 16 जनवरी 2019 को फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता? तो यू बेनसेंग चीनी वकील ने ये फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। 16 जनवरी 2019 को भारत के सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो चेन्नई के जो है डी गुकेश साहब जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। 17 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए ये नामित की गई। कौन? विनेश फोगाट। 17 जनवरी 2019 को विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है। मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लंदन में आरंभ हुआ। 18 जनवरी 2019 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो आईआईटी हैदराबाद जो संस्थान है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना। 18 जनवरी 2019 को जापान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रतनलाल जी को ये जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2019 को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितना फीसदी महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की? तो 20% महिलाओं को भर्ती करने की ये घोषणा की है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। 18 जनवरी 2019 को वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वस्तुकला की वैश्विक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो रियो डो जेनेरियो को जो कि ब्राजील में है ना, इसको वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया। 19 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन उन्होंने मुंबई में किया। 20 जनवरी 2019 को पुणे में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 थीम इसकी थी 5 मिनट और में पदक तालिका में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा? तो वो रहा महाराष्ट्र, दूसरा स्थान रहा हरियाणा, तीसरा स्थान रहा दिल्ली का। 20 जनवरी 2019 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 शुभंकर, जया और विजय में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता? तो तैराक श्रीहरि नटराज ने 7 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, तो इसको याद रखना है। 20 जनवरी 2019 को संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 को पहला गोल्ड मेडल तथा महिला वर्ग में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो क्रमशः मोहम्मद राफे जिम्नास्ट में तथा प्रतिष्ठा सामत को जिम्नास्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और 20 जनवरी 2019 को संसद रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सांसद अनुराग ठाकुर को संसद रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। 21 जनवरी 2019 को रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो बी वैद्यनाथन की जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी। 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य आयोजित 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ थे। और मॉरिशस में आपको पता होगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन का सचिवालय भी स्थापित है और इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो भी मॉरिशस में हुआ है, ये चीज भी आपको याद रखने है। और विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाया जाता है ना। 22 जनवरी 2019 को विश्व आर्थिक मंच 2019 की वार्षिक बैठक कहाँ से संपन्न हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2019 की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। 22 जनवरी 2019 को आईसीसी अवार्ड 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ वनडे और टेस्ट खिलाड़ी के साथ
सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो क्रिकेटर विराट कोहली को घोषित किया गया। 22 जनवरी 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2019-20 के तहत कितने करोड़ों का बजट पेश किया? तो इन्होंने किया है 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 22 जनवरी 2019 को प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CN राव साहब को प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। और 22 जनवरी 2019 को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो गुजराती साहित्यकार सितांशु S चंद्र को सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी 2019 को APJ कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में वुमेन्स वॉइस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजनी मुरली को जो है वुमेन्स वॉइस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। और 23 जनवरी 2019 को सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज को कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। 23 जनवरी 2019 को वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को सौंपा गया था। और 24 जनवरी 2019 को यस बैंक के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया? तो रवनीत सिंह गिल को नियुक्त किया गया। 24 जनवरी 2019 को किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है? तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर जोहान बोथा ने संन्यास की घोषणा की। दोस्तों इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक महीना का पूरा आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 24 जनवरी 2019 को देश में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया 24 जनवरी 2019 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इसको। 25 जनवरी 2019 को इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रोनोजॉय दत्ता साहब को इंडिगो का नया CEO नियुक्त किया गया है। और 25 जनवरी 2019 को हिंदी की प्रसिद्ध किस लेखिका का निधन हो गया? तो कृष्णा सोपती को निधन हो गया। कृष्णा सोपती का निधन हो गया। इनका एक रचना जिंदगी नामा बहुत ही पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना। सिक्का बदल गया इनकी रचना है कृष्णा सोपती जी की। 25 जनवरी 2019 को देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस लोक गायिका को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है तीजन बाई को। याद रखना पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तीजन बाई को। 25 जनवरी 2019 को पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन बने हैं? तो नर्तकी नटराज बनी हैं, पहली भारतीय ट्रांसजेंडर। 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन की ओर से वर्ष 2019 में किन 3 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई? तो क्रमशः सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख मरणोपरांत और गीतकार एवं संगीतकार भूपेन हजारिका मरणोपरांत तथा 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब को। 25 जनवरी 2019 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए, है ना, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इस प्रकार से ये थीम रही राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। 26 जनवरी 2019 को 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ये मुख्य अतिथि रहे। 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो लांस नायक नजीर अहमद इबानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2019 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो नारी शक्ति शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नारी शक्ति शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। 27 जनवरी 2019 को संपन्न इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो साइना नेहवाल ने कैरोलिना मारिन को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है, याद रखना। 27 जनवरी 2019 को संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया तथा नाओमी ओसाका जापान ने एक खिताब जीता है। 27 जनवरी 2019 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। 28 जनवरी 2019 को जारी विश्व के मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड्स कौन बन गया? तो टाटा ग्रुप सबसे मूल्यवान जो है ब्रांड बन गया। 29 जनवरी 2019 को भारत के किस पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया? तो जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया 29 जनवरी को वर्ष 2018 के हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो
चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, चित्रा मुदगल को मिला। उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा के लिए इन्हें मिला है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रा मुदगल साहब को, मुदगल जी को जो है ये मिला है। 29 जनवरी 2019 को संपन्न स्वास्थ्य भारत यात्रा अभियान के तहत किस राज्य को अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? स्वास्थ्य भारत यात्रा के अभियान के तहत जो है तो तमिलनाडु को ये पुरस्कार दिया गया। 30 जनवरी 2019 को पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल जज कौन बन गई? तो सुमन कुमारी बन गई हैं पहली हिंदू महिला सिविल जज। 30 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? तो दांडी में किया, गुजरात में, और यहीं से सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। 30 जनवरी 2019 को फेडरल बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिलीप सतरंगानी को फेडरल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? किसने किया है? तो राजीव चोपड़ा एनसीसी के महानिदेशक बन गए हैं। याद रखना, 31 जनवरी 2019 को मलेशिया के नए राजा के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुल्तान अब्दुल्ला जो है सुल्तान अहमद शाह, इन्होंने नए राजा के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो फरवरी का करंट अफेयर्स आएगा पूरे महीने का, और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। और इसकी पीडीएफ भी लिंक में दे दूंगा, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, पीडीएफ को शेयर जरूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और इसी तरह से पूरे 2019 के एक माह का करंट अफेयर आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, है ना। और इसी तरह से जुड़े रहें। जय हिंद।